नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से। आज हम आपको एक ऐसे मुद्दे से एक ऐसे विशेष बताने वाले हैं जिससे कि आप भी सोचते होंगे कि जगह जगह हर जगह भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। तो कोई अड़ीबाजी से पैसा कमा रहा है, कोई किसी प्रकार से बड़े ओहदे पर रहने के बावजूद भी जबकि उनको सरकार पैसा देती है, प्रशासन के अधिकारियों को, फिर भी उनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट होता है। ऐसा ही मामला हमारे सामने एक आया है, उसके बारे में पूरी पुष्टि करेंगे कि वो विषय क्या है। हम उनसे ही पहले एक बार चल के आपकी चर्चा करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है नीरज जी। मेरे पति का नाम है सतीश और काड़ा। उनके पिताजी का नाम है टेकचंद। सोनीपत किलोड़ के रहने वाले हैं। 2 साल से वो झज्जर जेल में है। उनको वहाँ बहुत परेशान किया जा रहा है। क्या परेशान किया जा रहा है उनको? उनको एक तो खाना नहीं दिया जा रहा है और पैसे की डिमांड करी जा रही है। 5 से 10 लाख की डिमांड कर रहे हैं वो लोग। जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इतने पैसे कहाँ से लाएं? तो ये आप 5 लाख अगर 10 लाख जो आपकी डिमांड की जा रही है, आपको कैसे पता चला कि आपको ये 5 लाख 10 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं? आपको देने हैं उनको? मेरे पति की एसटीडी से कॉल आती है। उन्होंने जो है बताया है कि वहाँ का जो वो है जेलर सुप्रिटेंडेंट सुरेंद्र दलाल, उसने पैसे की डिमांड की है और पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है वो। तो आपके पास क्या उसकी रिकॉर्डिंग है, कुछ है आपके पास में ऐसा? हाँ जी, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो वहाँ क्या उनको खाने वाने में कोई दिक्कत है, क्या कोई है परेशानी? हाँ जी, वो हर चीज़ से परेशान कर रहा है, खाने पीने से। और एसटीडी कॉल आ रही है, वो बोल रहा है कि ये भी बात नहीं करने दूंगा मैं एसटीडी पे से भी। तो क्या उनको मतलब अगर पैसा नहीं दिया गया तो क्या आगे क्या जान से मारने की धमकी? हाँ जी, एनकाउंटर के लिए बोल रहे हैं कि मतलब भागते हुए दिखा देंगे, दीवार कूदते हुए, और एनकाउंटर कर देंगे। तो ये मुद्दा कब का है, कब का ये विषय है, क्या है इसमें? आप 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ते से मतलब बहुत परेशान कर रहा है वो। तो आपने कहीं पत्राचार किया, आप किसी के पास अभी तक गए, किसी भी नेता को या किसी भी डीजीपी के पास, किसके पास आपने गुहार लगाई? हाँ जी, हमने डीजीपी के पास, चंडीगढ़ डीजीपी के पास आपके साथ कोई और है? हाँ जी, उनकी मौसी के बेटे हैं मेरे साथ जी। हेमंत जी। हैं। आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? जी, नीरज। नीरज जी। आपका गांव क्या है? किलोड़, सोनीपत किलोड़। सोनीपत किलोड़। ये काला की वाइफ है जो कि माननीय न्यायालय की आदेशानुसार सज़ा सुनाने के बावजूद वो जेल में रह रहे हैं, जो कि मर्डर केस में उनको अंदर किया गया था। इनका कहना है कि जेल अधीक्षक जो हैं उनका 5 से 10 लाख रुपए की डिमांड है और वो अड़ीबाजी इन पर कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। और अगर पैसा नहीं दिया जाता है तो उनको जेल में मार दिया जाएगा या उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की उनको धमकियां दी जा रही हैं, ऐसा उनकी धर्मपत्नी नीरज का कहना है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इसके चलते संदर्भ में उन्होंने हरियाणा डीजीपी को कल जाके उन्होंने पत्राचार किया है अपनी मौसी के बेटे के साथ, और वहाँ उन्होंने पूरी जानकारी दी है और उनको जो उनके पास रिकॉर्डिंग है वो भी उन्होंने उन डीजीपी को सुनाई है और उन्होंने आश्वासन दिया है क्या। तो इसके लिए हम एक बार उनकी मौसी के बेटे से भी चर्चा करेंगे। जी, आपका शुभ नाम? हेमंत सर। हेमंत जी, जब आप डीजीपी साहब के पास गए तो आपने पत्राचार किया, कौन सा पत्राचार किया? सर, उन्होंने ये वो लिखित में दिया है जो हमने वहाँ पर एप्लीकेशन लगाई थी। हाँ। कि ऐसे से मेरे सतीश भाई के साथ ऐसे से परेशानी हो रही है। तो उन्होंने सब जांच करी, उनको हमने वीडियो भी रिकॉर्डिंग भी सुनाई जो भाई की एसटीडी कॉल से हो रही थी भाई भाभी से, तो वो भी सुनाई। उन्होंने सुन के भी बोला कि ठीक है, हम आपको आश्वासन देते हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और इसी के साथ साथ मैंने सीएम विंडो पे भी एप्लीकेशन लगाई हुई है, ये सीएम विंडो की रिसीव है। इस पर भी देखो कार्रवाई कब तक होगी। और मेरा आज वो है कि सीएम के साथ साथ आज कमिश्नर ऑफिस में भी मैं एप्लीकेशन लगाऊं ताकि वहाँ से भी कुछ मदद मिल सके। तो जब आप वहाँ गए तो उन्होंने आश्वासन दिया आपको कि आपकी कार्रवाई होगी इस पर? हाँ, डीजीपी से सब अपना आपको उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप कार्रवाई होगी, आप टेंशन मत लो, किसी प्रकार की चिंता मत करो, हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। तो इनके हाथ में जो पत्र है उसमें साफ साफ लिखा है, माननीय पुलिस महानिदेशक के लिए इन्होंने लिखा है, जिसमें विषय में इसमें लिखा गया है। मैं एक बार आपको पढ़ के भी बता देता हूँ।
जेल अधीक्षक सुरेंद्र दलाल द्वारा मेरे पति सतीश उर्फ काला पुत्र स्वर्गीय टेक चंद्र जो कि पिछले लगभग 2 वर्ष से दुनाला झज्जर जेल में आजीवन कारावास भुगत रहे हैं, उनको जेल में टॉर्चर करना, उसके साथ दुराचार, जात सूचक शब्द से मतलब है कि जो ये हरिजन कैटेगरी में है, इनका जो जन्म हुआ है वो कुदरती है, उसको लेकर उनके शब्द जो चूड़ा चमार, जिस प्रकार के शब्द, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना और उनको दंडित करना, ये सुरेंद्र अधीक्षक जो वहाँ पर जो अधीक्षक जी हैं सुरेंद्र दलाल जी, वो करते हैं, ऐसा इनका कहना है। और पत्राचार में भी इन्होंने ऐसा लिखा है, जिसमें आगे लिखा है कि इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज करना, 5 लाख रुपए की डिमांड करना, वह पैसे न देने की सूरत में जान से मारने की धमकी देना। इसमें साफ साफ लिखा है कि यदि आपने पैसा नहीं दिया, जो कि इन्होंने ये कल लेटर डीजीपी को दिया है, और इसमें यह लिखा है कि अगर नहीं दिया 5 लाख रुपए तो आपको एनकाउंटर कर दिया जाएगा, मर्डर कर दिया जाएगा, या फिर आपके साथ में गलत व्यवहार किया जाएगा। जैसा कि नीरज ने बताया कि उन्हें खाने को लेकर भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनको कई विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जा रही हैं जेल के अंदर। यदि कोई सज़ा हाफती है, माननीय न्यायालय ने उसको सज़ा सुना दी है, तो क्या उसके अंदर रहने वाले, उनकी देख रेख करने वाले लोग भी उन्हें यातनाएं देंगे, या फिर माननीय न्यायालय से बढ़कर या संविधान से बढ़कर उनके पास में कोई ऐसा संविधान अपना है जिससे कि पैसे दोगे तो आप अच्छे से रहोगे, यदि आप पैसे नहीं दोगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा या फिर आपको यातनाएं देंगे। तो ये कैसा संविधान है, कैसा नियम है? क्या माननीय न्यायालय से बढ़कर जेलर है? जिस जेलर ने जिस प्रकार की ये आलोचनाएं की हैं और जिस प्रकार से ये कर रहे हैं, तो उसके लिए ये कितना गलत है। हम आपको एक बार जेलर के पास भी ले जाएंगे, वो जेल के पास भी जाएंगे, आज वो पहुंचेंगे और इसकी पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे कि इसमें कितना सत्य है और जेलर का स्टेटमेंट क्या है। पीड़ित सतीश उर्फ काला की पत्नी नीरज ने अपने बयानों में आरोप लगाया है दुलानी झज्जर जेल के जेलर पर, सुरेंद्र दलाल पर, कि उन्होंने 5 लाख रुपए की अड़ी की है। अड़ीबाजी में उनसे जो पैसा मांगा गया है, उस तख्त के लिए हमने जेलर से मुलाकात की। जेलर ने जिस प्रकार से अपने सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें हमने किसी से भी कोई भी रुपए की मांग नहीं किए हैं। कैमरामैन आदित्य और मयंक के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।